अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। लंदन की एक अदालत ने एक बरतानवी रजिस्टर्ड कंपनी को हुक्म जारी किया है कि वो बैरूत की बंदरगाह पर 2020 में हुए धमाके के मुतासरीन को 8 लाख पाउंड से ज़्यादा हर्जाना अदा करे। 4 अगस्त 2020 को हुए धमाके में 220 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे, जब एल्युमिनियम नाइट्रेट खाद की एक बड़ी खेप जो बरतानवी रजिस्टर्ड फर्म सेवारो लिमिटेड की तरफ से फरोख्त की गई थी फट गई थी। 31 जनवरी को लंदन में हाई कोर्ट ने बैरूत बार एसोसिएशन की जानिब से धमाके के मुतासरीन की जानिब से लाए गए मुकदमे में सेवारो लिमिटेड को मौत, ज़ाती चोट और इमलाक के नुकसान का जिम्मेदार करार दिया था। एसोसिएशन के एक बयान के मुताबिक आज अदालत ने सेवारो कंपनी को मरने वालों की 3 रिश्तेदारों को 1 लाख पाउंड के अलावा सूद और एक जख्मी खातून को 5 लाख पाउंड से कुछ ज़्यादा देने का हुक्म जारी किया। इजरायली अपोजिशन लीडर लैपिड ने मकबूजा मशरिक़ अल-कुद्स की मरकज़ी अदालत के सामने पेश होते हुए वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गवाही दी है। इस अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं। यार लैपिड की अदालत आमद को टीवी पर बराह रास्त नशर किया गया। अल अरबिया के मुताबिक इस केस को मसला 1000 के उन्वान से जाना जाता है और इस केस में लैपिड अहम गवाह हैं। इस केस में वज़ीर-ए-आज़म पर धोखाधड़ी और खुद पर किए गए एतमाद को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये धोखाधड़ी उन्होंने 2007 से लेकर 2017 के दरमियान 700,000 शेकल यानी 180,000 यूरो के सिगार, शैम्पियन और जेवरात की सूरत में पुरतईश तहाइफ वसूल किए गए थे। उन्होंने ये माली ज़ाती खिदमत के बदले दौलतमंद अफराद से तहाइफ वसूल किए थे। इनको कीमती तहाइफ देने वालों में हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स मेल्चन भी शामिल था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को दांत में दर्द का सामना करने के बाद गुज़िश्ता 2 रोज़ में दूसरी मरतबा रूट कैनाल के इलाज से गुजरना पड़ा। व्हाइट हाउस ने बताया कि दांत में तकलीफ के सबब अमेरिकी सदर की एक तकरीब मनसूख कर दी गई। जो बाइडेन के डॉक्टर ने सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिकी सदर को गुज़िश्ता रोज़ दर्द महसूस हुआ था, जिसकी वजह से इनकी तिब्बी टीम ने इनका मुआयना किया और इनका इलाज किया। आज अमेरिकी सदर को फिर दांतों में दर्द हुआ। डॉक्टर केवन ओकोनर ने बताया कि इस सूरत हाल में इनकी तिब्बी टीम ने फैसला किया कि सदर का इलाज व्हाइट हाउस में जारी रखा जाएगा। दांत के दर्द के इलाज के सिलसिले में व्हाइट हाउस ने आज कॉलेज के एथलीट्स की एक तकरीब में जो बाइडेन की शिरकत मनसूख कर दी। कोरोना वायरस की बीमारी का सामना करने वाले 20 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी सूंघने और जायके की सलाहियत खो चुके हैं। हेल्थ डे की खबर के मुताबिक दी लॉरेन की स्कूप मैगजीन में शाया हुई तहकीक के दायराकार में तकरीबन 29,700 बालिगों का सर्वे किया गया। महक़क़ीन ने कोरोना वायरस की शिद्दत और जायका और बो की कमी के दरमियान ताल्लुक़ का तयन किया है। यह बताया गया है कि 20 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी जिनको कोविड-19 वबा का असर हुआ था, वो अपने सूंघने और जायके की सलाहियत खो चुके थे और कम से कम 25% में ये सलाहियत बहाल नहीं हो सकी। नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वे के 2021 के आदाद शुमार का इस्तेमाल करते हुए महक़क़ीन ने निशानदेही की है कि तकरीबन 60% शुरका जिनको कोविड-19 हुआ था, इन्हें सूंघने की सलाहियत और तकरीबन 28% को जायके की कमी का सामना है। शुमाल मशरक़ी शाम में नामालूम वजूहात की बिना पर एक हेलीकॉप्टर गिरने से 22 अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी मरकज़ी कमान सैनिट कॉम के मुताबिक शुमाल मशरक़ी शाम में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 22 अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जिनमें से 10 की हालत नाजुक है। सैनिट कॉम का कहना है कि इस हादसे से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जिससे मालूम हुआ है कि यह हादसा किसी दुश्मनाना कार्रवाई का नतीजा नहीं था। इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई। सऊदी अरब में मस्जिद हरम में बाब मलिक अब्दुल अजीज़ के मीनारों में 2 नए हिलाल नस्ब कर दिए गए हैं। यह काम वज़ारत ख़जाना के मातहत इदारे तामीरात के ताउन से किया गया है। सऊदी अरब में हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस का कहना है कि मस्जिद हरम में बाबुल मलिक अब्दुल अजीज़ के मीनारों में 2 नए हिलाल नस्ब किए गए हैं। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया की वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने बताया कि यह काम वज़ारत ख़जाना के मातहत इदारे तामीरात के ताउन से किया गया है। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों व कंपनियों से खुले मुकामात पर दोपहर के वक्त ड्यूटी लेने पर पाबंदी के फैसले पर अमल कराया जाएगा। सरकारी खबरसानी इदारे SPA के मुताबिक दोपहर 12 बजे से सपहर 3 बजे तक खुले मैदान में ड्यूटी अंजाम दिलाने पर पाबंदी होगी। अमल दरामद जुमेरात 15 जून से 15 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी कॉलेज और टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन के मातहत सानवी सनती इदारे ने कहा है कि सऊदी ख्वातीन को गाड़ियों की मरम्मत का तरबियती प्रोग्राम कराया जाएगा।
الوطن اخبار کے مطابق شمالی حدود ریجن میں رفح اور ارنس مدینہ ریجن کے الاولی کمشنری میں سعودی خواتین کو گاڑیوں کی مینٹیننس کا تربیتی پروگرام کرایا گیا ہے، جس میں کامیابی ہوئی ہے۔ اب اس کا دائرہ وسیع کر کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلایا جائے گا۔ عرب لیگ نے مقبوضہ فلسطین میں ہزاروں بستیوں کی تعمیر کے خلاف خبردار کیا ہے۔ عرب لیگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل احمد ابو-العز نے مغربی کنارے میں ہزاروں بستیوں کی تعمیر کے منصوبے پر حکومت اسرائیل کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ خود مختار فلسطینی ریاست کی سرزمین پر نئی بستیوں کی تعمیر دو ریاستی نظریے کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم ایک امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ریاستی نظریے کے حق میں اسرائیل کی ایسی پالیسیوں پر اس کی سرزنش کریں۔ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوششوں سے ہر گزرتے روز فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مابین کسی معاہدے یا بحالی امن کی کوششوں کا امکان معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج کہا کہ غزہ پر گزشتہ ماہ اسرائیلی حملے ایک جنگی جرم کے مترادف ہو سکتے ہیں، اور کہا کہ فلسطینی عسکریت پسند گروپوں سے ان کے راکٹ فائر کے اسی الزام کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی گروپوں بشمول اسلامی جہاد نے 9 سے 13 مئی کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا تھا، جس میں عام شہریوں اور جنگجوؤں سمیت 35 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کے گروپ نے الزام لگایا کہ اسرائیل حملے بغیر فوجی ضرورت کے شہری آبادی کے خلاف اجتماعی سزا کی ایک شکل کے مترادف ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے یوم روس کے موقع پر روسی صدر پوٹن کو مبارکباد پیش کی۔ متحدہ عرب امارات کی WAM نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی کہ آج صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے پوٹن کو یوم روس پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے بھی روسی رہنما کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے دوران تفتیش بتایا کہ انہیں اپنے قتل کی سازش کا کس نے بتایا جس کے بارے میں انہیں یاد نہیں۔ منگل کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے یہ تسلیم کیا کہ ان کے پاس قتل کی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان 10 لاکھ افراد پر مشتمل ٹائیگر فورس تیار کر رہے تھے، اس کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اس معاملے کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔